तो 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि लिन फेंग बुल डीमन क्लैन के सभी लोगों को फाइट में हरा देता है और अब वह उन सभी लोगों को कैद करने के बाद एक सोल्जर से बोलता है जाओ और जाकर अपने फैमिली के हेड से कहो कि अगर वह अपने फैमिली के प्रिंस और इन सभी एल्डर्स की जान बचाना चाहते हैं तो वह ट्रू इमॉर्टल लेवल मटेरियल्स के बदले इन्हें ले जा सकते हैं। यह सुनते ही वह सोल्जर वहां से भाग जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि साउटियान ने बुल डीमन क्लैन के उन सभी लोगों को कई सारे पिलर्स में बांध दिया होता है और वह जोर जोर से हंसते हुए बोल रहा होता है अगर तुम्हारे हेड ने जल्द ही मटेरियल्स नहीं भेजे तो तुम सभी लोगों का मरना तय है और मैं तुम में से किसी को भी आसान मौत नहीं दूंगा। वहीं पर साउटियान की हंसी सुनकर सभी बुल डीमन क्लैन के मेंबर्स काफी ज्यादा डर रहे होते हैं और अब साउटियान काफी तेजी से उन सभी लोगों के पास मौजूद सभी मटेरियल्स को बाहर निकालते हुए बोलता है मास्टर, इन सभी मटेरियल्स को रिफाइन करने के बाद आपकी पावर और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। तभी थंडर ड्रैगन बाहर आते हुए बोलता है अगर बुल डीमन क्लैन का मास्टर हमें मटेरियल्स देने के लिए तैयार हो गया तो उन सभी मटेरियल्स को रिफाइन करने के बाद तुम्हारी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, पर तुम्हें यहाँ पर किसी भी चीज के लिए तैयार रहना चाहिए। यह सुनते ही लिन फेंग थंडर ड्रैगन से बोलता है सीनियर, क्या आपको बुल डीमन क्लैन के बारे में पता है? थंडर ड्रैगन बोलता है हाँ, बुल डीमन क्लैन एक एंशिएंट क्लैन है और बुल डीमन क्लैन के सभी लोग मंदबुद्धि होते हैं। इनके अंदर थोड़ा भी दिमाग नहीं होता है, पर तुम्हें इनकी पावर को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। यह जितने बड़े बेवकूफ है उतने ही ज्यादा पावरफुल और मैं इनके एंसेस्टर पेंगटियांग डासेन को अच्छे से जानता हूँ, वह भी एक बहुत बड़ा बेवकूफ है। इसीलिए मैं तुम्हें यह सलाह दूंगा कि बुल डीमन क्लैन के लोगों के यहाँ पर आने से पहले तुम्हें अपनी कल्टीवेशन को और भी ज्यादा इम्प्रूव करना होगा, जिससे कुछ गड़बड़ होने पर तुम उनका सामना कर सको। यह सुनते ही लिन फेंग वहां पर मौजूद सभी मटेरियल्स को कलेक्ट करते हुए उन्हें मुरोंगक्विन और साउटियान को दे देता है और अब वह उस जगह पर बैठकर कल्टीवेशन करने लगता है। तभी लिन फेंग के सर के ऊपर एक हेवनली क्लाइमेटी बनता है, जिस हेवनली क्लाइमेटी को देखते ही वहां पिलर्स में बंधे सभी डीमंस काफी ज्यादा डर जाते हैं। तभी लिन फेंग अपनी सोल बॉडी का यूज करते हुए उस हेवनली क्लाइमेटी को वहां पर डिस्ट्रॉय कर देता है और अब वह बोलता है इस हेवनली क्लाइमेटी को रिफाइन करने के बाद मेरे सोल बॉडी की पावर ट्रू गॉड रैलम के 9th लेवल के बराबर हो चुकी है। दूसरी ओर वह सोल्जर भागते हुए जाकर बुल डीमन क्लैन के हेड को सब कुछ बताता है, जो सुनकर बुल डीमन क्लैन का हेड परेशान हो जाता है और अब वह अपने फैमिली के एक एल्डर के साथ इस बारे में बात करने लगता है। अब वह एल्डर बोलता है हमने अपने फैमिली के सबसे ज्यादा पावरफुल वॉरियर को गोल्डन स्टाफ के साथ लिन फेंग को क्रश करने के लिए भेजा था, पर लिन फेंग ने उसे भी फाइट में हरा दिया, तो हमें एंसेस्टर गुजू से इस बारे में बात करना चाहिए। अब वही यहाँ पर हमारी मदद कर सकते हैं। तभी बुल डीमन क्लैन का हेड बोलता है आज से 300 साल पहले हुए फाइट में हमारे एंसेस्टर की बॉडी काफी ज्यादा डैमेज हो चुकी है और हमें यह नहीं पता कि आखिर वह इंसान कौन है और कितना ज्यादा पावरफुल है, तो हम एंसेस्टर को नींद से जगाने की गलती नहीं कर सकते हैं। अगर इस फाइट में एंसेस्टर को कुछ हो गया तो हमारी पूरी बुल डीमन फैमिली डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तभी वह एल्डर बोलता है तो अब हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए? बुल डीमन फैमिली का हेड बोलता है हमें बिना फाइट के इस मैटर को यहाँ पर सुलझाना चाहिए। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि बुल डीमन क्लैन का वह एल्डर लिन फेंग के द्वारा मांगे गए सभी मटेरियल्स लेकर लिन फेंग से मिलने के लिए आया होता है और अब वह बोलता है मास्टर लिन फेंग, मेरे फैमिली मेंबर से यहाँ पर गलती हुई है, इसीलिए हम अपनी गलती को मानते हैं और आपके कहे अनुसार हम यह सभी मटेरियल्स आपके लिए लेकर आए हैं, तो मेरे फैमिली मेंबर्स को आजाद कर दीजिए। तभी साउटियान आगे बढ़ते हुए उस एल्डर को बताता है कि उन्हें यहाँ पर बुल डीमन क्लैन के किस मेंबर के बदले कितना मटेरियल चाहिए। अब यह सुनते ही होली माउंटेन सेक्ट और बुल डीमन क्लैन के एल्डर्स के होश उड़ जाते हैं और अब गुस्से में बुल डीमन क्लैन का एल्डर लिन फेंग को वह सभी मटेरियल्स दे देता है। अब उन सभी मटेरियल्स को लेते हुए लिन फेंग बुल डीमन क्लैन के सभी लोगों को आजाद कर देता है। तभी न्यूटियान चिल्लाते हुए बोलता है लिन फेंग, तुमने हमारे फैमिली के ट्रेजर गोल्डन स्टाफ को अपने पास रख रखा है तो हमें वह भी वापस चाहिए। यह सुनते ही लिन फेंग आगे बढ़ते हुए बोलता है अगर तुम्हें अपने फैमिली का गोल्डन स्टाफ वापस चाहिए तो उसके बदले तुम्हें 10 बॉटल डिवाइन लिक्विड के देने होंगे।
यह सुनते ही न्यूटियन गुस्से में चिल्लाने लगता है, यह नाइंसाफी है, तुम हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। पर तभी लिन फेंग अपनी पावर को रिलीज करते हुए न्यूटियन को घायल कर देता है। यह देखते ही बुल डीमन क्लैन का दूसरा एल्डर बोलता है, मास्टर लिन फेंग, न्यूटियन बेवकूफ है, तो आप इसे इग्नोर कर दीजिए। मैं आपको हमारे फैमिली का वह गोल्डन स्टाफ गिफ्ट करता हूँ, आप उसे अपने पास रख सकते हो। और अब वह होली माउंटेन सेक्ट के हेड से बोलता है, मास्टर, टाइम आ गया है डिवाइन लिक्विड पॉन्ड को यहाँ पर खोलने का। जो सुनते ही होली माउंटेन सेक्ट का मास्टर उन सभी लोगों को अपने साथ लेकर वहां से जाने लगता है। तभी साउटियान उड़ते हुए लिन फेंग के पास आकर बोलता है, मास्टर, मुझे लग रहा है कि बुल डीमन क्लैन के लोगों के पास काफी कीमती ट्रेजर्स है, तो फिर क्यों ना हम बुल डीमन क्लैन के ऊपर अटैक करके उनके पास मौजूद सभी ट्रेजर्स उनसे छीन ले। लिन फेंग बोलता है, बकवास करना बंद करो, हम लुटेरे नहीं हैं। और बुल डीमन क्लैन के लोग पहले ही अपनी गलती मानकर यहाँ पर हर जाना भर चुके हैं। वैसे मुझे उम्मीद थी कि गोल्डन स्टाफ के बदले वह लोग मुझे 10 बॉटल डिवाइन लिक्विड देने के लिए तैयार हो जाएंगे, जिसका यूज करते हुए मैं सीनियर साओबाई को यहाँ पर नींद से जगा पाता। पर कोई बात नहीं, मुझे यहाँ पर कुछ और दिनों तक इंतजार करना होगा। अब हमें यांग फैमिली का एक सीक्रेट प्लेस दिखाया जाता है, जहाँ पर बैठकर एक लड़की कल्टीवेशन कर रही होती है। तभी वह सेंस करती है कि कुछ डीमंस काफी तेजी से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। यह सेंस करते ही वह लड़की कल्टीवेशन से उठते हुए उन डीमन से फाइट करने के लिए उनकी ओर आगे बढ़ती है। और अब वो अपने आइज नीडल टेक्निक का यूज करते हुए एक ही अटैक में सभी डीमंस को मार गिराती है। तभी अचानक से उसके सामने एक मास्क मैन आते हुए बोलता है, मैंने सुना था कि लुसोंग ट्राइब के वॉरियर्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं और वह अपनी पावर से होली वाटर को कंट्रोल करते हुए पावरफुल से पावरफुल एनिमी को पलक झपकते ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। पर तुम्हारी पावर को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम बस एक मामूली सी चींटी हो जिसे मैं कभी भी मसल सकता हूँ। तभी वह लड़की गुस्से में बोलती है, यह यांग फैमिली का सीक्रेट प्लेस है, तो आखिर इस जगह पर आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। यह बोलते हुए वह काफी तेजी से उस मास्क मैन के ऊपर अटैक कर देती है, पर वह मास्क मैन काफी आसानी से उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। जो देखते ही वह लड़की गुस्से में लगातार बिना रुके उस मास्क मैन के ऊपर अटैक करने लगती है, पर वह मास्क मैन उस लड़की के सभी अटैक्स को ब्लॉक कर लेता है। तभी वह लड़की गुस्से में काफी पावरफुल अटैक उस मास्क मैन के ऊपर करती है, जिसके प्रेशर से उस मास्क मैन का मास्क टूट जाता है और वह काफी तेजी से जाकर नीचे गिरता है। इस मौके का फायदा उठाते हुए वह लड़की दोबारा से उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है, पर वह मास्क मैन खड़ा होते हुए सीधा उस लड़की के पीछे चला जाता है और बोलता है, तुम मेरे जाल में फंस गई। और अब हमें दिखाया जाता है कि उस मास्क मैन का चेहरा बिल्कुल लिन फेंग जैसा होता है और अब वह पर्सन काफी तेजी से सीक्रेट एरिया के चारों ओर मौजूद बैरियर में एक होल बनाते हुए सीक्रेट एरिया में एंटर कर जाता है। और अब वह अपने पास से एक डिवाइन बॉटल को बाहर निकालते हुए उस सीक्रेट एरिया में रखे हुए ट्रेजर को उस बॉटल के अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। तभी वह लड़की काफी तेजी से बैरियर के अंदर आते हुए दोबारा से उस पर्सन के ऊपर अटैक करने लगती है, पर वह पर्सन वॉइड बॉटल बनाते हुए वहां से भाग जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि वह लड़की यांग फैमिली की लेडी के पास आकर उसे वहां पर जो भी कुछ हुआ उन सभी चीजों के बारे में बताती है। तभी उसकी नजर सामने मौजूद ट्रेजर के ऊपर पड़ती है, जिसका यूज करते हुए यांग फैमिली की लेडी लिन फेंग के ऊपर नजर रखे हुए होती है। और अब लिन फेंग को देखते ही वह लड़की बोलती है, यही वह पर्सन है जिसने हमारे सीक्रेट ट्रेजर को चुराया है। यह सुनते ही यांग फैमिली की लेडी बोलती है, जब से यह पर्सन हमारे सीक्रेट रैलम में आया है तब से मैं इसके ऊपर नजर रखे हुए हूँ और मैं तुम्हें यह बता सकती हूँ कि यह पर्सन इमॉर्टल केव से बाहर निकला ही नहीं, तो यह पर्सन हमारे फैमिली के सीक्रेट ट्रेजर को नहीं चुरा सकता। और तो और अगर इस पर्सन ने हमारे फैमिली के सीक्रेट ट्रेजर को चुराया है तो आखिर इसे फॉरबिडन एरिया की के बारे में पता कैसे चला। यह सुनते ही वह लड़की बोलती है, मास्टर, यह काम आप मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं उस पर्सन को टॉर्चर करके यहाँ पर उससे सभी कुछ निकलवा लूंगी। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि बुल डीमन क्लैन का एल्डर होली माउंटेन सेक्ट के मास्टर के साथ कहीं जा रहा होता है। तभी अचानक से उनके सामने वह लड़की आ जाती है और अब उस लड़की को देखते ही बुल डीमन क्लैन का एल्डर बोलता है, यह तो लुओसेंग क्लैन की फर्स्ट जर्नल जेंग ली है, आखिर यह यहाँ पर क्या कर रही है।
अब जेंगली को देखते ही होली माउंटेन सेक्ट का मास्टर और बुल डीमन क्लैन का एल्डर दोनों जाकर ग्रीट करते हैं। तभी जेंगली उन दोनों को लिन फेंग का चेहरा दिखाते हुए बोलती है, क्या तुम दोनों ने आज से पहले इस पर्सन को कभी देखा है? होली माउंटेन सेक्ट का मास्टर बोलता है, सीनियर, इस पर्सन का नाम लिन फेंग है और यह अभी मेरे होली माउंटेन सेक्ट में है। यह सुनते ही जेंगली बोलती है, इस पर्सन ने हमारे फॉरबिडन एरिया की को चुराया है, इसीलिए मैं आज यहाँ पर इस पर्सन को पनिश करने के लिए आई हूँ। यह सुनते ही होली माउंटेन सेक्ट का मास्टर और वह एल्डर दोनों ही काफी ज्यादा हैरान होते हैं और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।